नमस्कार दोस्तों। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, उसमें मैंने सुना कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में खराब हो जाए, पीड़ित हो जाए, नीच के हो जाए तो जल नहीं देना चाहिए। खुद को समस्या, पिता को समस्या होती है, या आपकी कुंडली में सूर्य परमोच्च हो जाए, परम उच्च के हो जाए, उच्च के हो जाए, तो सूर्य को जल नहीं देना चाहिए, अर्घ्य नहीं देना चाहिए, नहीं तो सूर्य और ज्यादा उच्च के हो जाएंगे, आप घमंडी बन जाएंगे। दोस्तों, कैसी ही परिस्थिति हो, सूर्य को अर्घ देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप जीवन में स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, आंखों में आंखें डाल करके जीना चाहते हैं, आप नौकरी में हो, व्यापार में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, आपको अर्घ देना चाहिए। जीवन में स्वाभिमान की आवश्यकता सबको होती है, तेज की आवश्यकता सबको होती है, प्रकाश की आवश्यकता सबको होती है। जिस प्रकार हमारे जीवन में सांसों की अहमियत है, हवा की अहमियत है, वायु की अहमियत है, तो जल की भी अहमियत है और प्रकाश की भी अहमियत है। इनके बगैर तो हम जी नहीं सकते। तो सूर्य को अर्घ देना जरूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं अपने पापा को, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब उनको देखता था कि वो जल देने की अलग प्रकार की प्रक्रिया करते थे, क्योंकि उनको पढ़ने का बहुत तगड़ा शौक था। उनके पास बहुत सारी किताबें थी, मनुस्मृति थी, अग्नि स्मृति थी, बहुत सारी किताबें पढ़ते थे वो, भृगु संहिता, फल दीपिका, क्योंकि वो भी ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि आप ये जल देने की क्या प्रक्रिया और क्या किस प्रकार से जल देते हो। मैंने अलग प्रकार से जल देते हो, लोग तो अपना पे ऐसे ही डाल देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हर चीज की एक प्रक्रिया और विधि होती है, हर चीज का एक वक्त होता है, उस हिसाब से हमको सूर्यदेव को जल देना चाहिए। जल किससे देना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछने जाने चाहिए और पूछने का जवाब भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सूर्य को जल तो किसी भी रूप में दे दीजिए, आप जल से दीजिए, दूध से दीजिए, घी से दीजिए, आपकी जो मर्जी हो। अगर आप किसी कारणवश दे नहीं सकते हैं, मान लीजिए घर के अंदर कोई ऐसी अवस्था आ गई है, कई बार सूतक लग जाता है, जल नहीं दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं, मानसिक रूप से दे दीजिए। पूर्व दिशा में भगवान सूरज के सामने खड़े होकर के उनको मानसिक रूप से जल दे दीजिए। जल देना जरूरी है, क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, वो मूर्त रूप ले ही लेता है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जब सूर्य को जल दें तो सबसे पहले पूर्व दिशा में खड़े होकर के सूर्य भगवान को आमंत्रित करके कि हम आपको जल देने जा रहे हैं, आप कृपया दृष्टि बनाए रखें। और सूर्य भगवान को पूर्व दिशा में सूर्य भगवान की तरफ मुख करके, ठीक है, आप उनको अर्घ दे सकते हैं। और 3 बार अर्घ दें। 3 बार अर्घ देना जरूरी होता है, वो क्योंकि 3 बार दिया करते थे। कब दें, तो वो बताते थे कि जब सूर्य लालिमा लिए होता है, जब सूर्य आसमान में होता है, जब उदय हो रहा होता है, तो एक बहुत प्लीजेंट माहौल होता है। उस वक्त सूर्य की जो आभा होती है वो गजब की होती है। अगर उस वक्त आप सूर्य भगवान को जल देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है, बहुत अच्छा प्रभाव होता है। अब चूंकि आज का जमाना, चूंकि मेरा बच्चा भी है, रात को 12-12, 1-1 बजे तक काम करते हैं, ऑफिस में काम ही ऐसा मिलता है, वर्क फ्रॉम होम मिलता है, 12-1 बजे तक सोते हैं, सुबह 8-9 बजे तक उठते हैं। 9 बजे के बाद उठे तो क्या जल दें या करने दें? अरे भाई, आप 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, जल तो फिर भी जरूर दीजिए। वही सेम प्रक्रिया कि जल आप सूर्य भगवान के सम्मुख पूर्व दिशा में मुंह करके सूर्य भगवान को जरूर दीजिए। 3 बार दीजिए और चौथी बार और जल दीजिए, माफी मांग लीजिए। हमारे को पापा ने समझाया था कि जब भी माफी मांगे, तो कई बार आपने देखा होगा ना, भगवान के सामने कोई गलती हो तो माफ कर देना, माफ कर देना, ऐसे बोलते हैं अपन। ऐसे पापा ने समझाया कि अगर आप बहुत लेट हो गए हैं और सूर्य भगवान को जल लेट दे रहे हैं, तो आप माफी मांग लीजिए कि चौथा जो अर्घ है वो आपको माफी मांगने के लिए है। अपना कान पकड़ लीजिए, बहुत अच्छी बात। तो जल आप ऐसे दे सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि जल आप कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेट उठते तो 4 बार दें, अन्यथा 3 बार तो जल दें। अब जल किस पात्र में दें, सभी पात्र इंपॉर्टेंट है। तो आप तांबा का लोटा हो, पीतल का लोटा हो, आप उस लोटे से आप जल दे सकते हैं। जब मैं पापा को जल देते हुए देखता था तो वो जल ऐसे देते थे, इस तरह से। ये दोनों अंगूठे अलग होते थे, वो सटे हुए नहीं होते थे, अलग होते थे। तो जल को इस प्रकार से जब जल डालते थे, तो जल जब गिरता है तो सूर्य की जो किरणें वो जल से आपके यहां, आपके इस अंतर मन के अंदर आती हैं, प्योरीफाई होकर के आती हैं,
और आपके अंदर जो जल होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो आपके सोल को बहुत प्योरीफाई करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो पहली बात, पूर्व दिशा में मुख करके लोटे को हाथ में रख करके दोनों अंगूठों को बिल्कुल हटा करके, सटाना नहीं है, लगा करके आपको जल देना है। 3 बार देना है, लेट हो जाओ तो 4 बार देना है, माफी मांगनी है। अब अगर आप कहीं ऊंची जगह है तो ऊंची जगह से जल दे दीजिए। जल आपके पैरों पे न अड़े, ये भी बताया उन्होंने। तो वो गमले में जल डाल लेते थे, कई बार परात में जल डाल लेते थे, कई बार वो दूसरी जगह से जल ऐसे डालते थे जो उनके पैरों में नहीं अड़ता था। तो जल डालने की प्रक्रिया होती है कि जो सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, मान लीजिए आप कमरे से दे रहे हैं, बालकनी से दे रहे हैं, आपके पास ना तो छत है ना आपके पास गार्डन है, आप अपने घर से दे रहे हैं, तो जल आपके पैरों के में अड़े नहीं, इसलिए आप उसको किसी पात्र में डाल लीजिए, परात में, गमले में, ऊंची जगह से डालिए और साथ में उस जल को छू करके अपनी आंखों में लगा कर सूंघ लीजिए। एक बार आपने जल सूंघा, उसके बाद अगर पैर भी लग जाए तो कुछ समस्या नहीं। अब प्रश्न ये होता है कि जो जल इकट्ठा हो गया परात में, उसको क्या करें? उस जल को सूंघ करके उस परात के पानी को किसी भी पेड़ वगैरह में डाल दीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इसलिए सबसे अमूल्य चीज हमारे लिए जीवन में जल है, तो जल से अर्घ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल देते वक्त कौन सा मंत्र बोले? आपकी जो मर्जी हो बोलो यार, हर कोई मंत्र थोड़ी जानता है। मैं भी बहुत सारे मंत्र नहीं जानता, पढ़ता जरूर हूं, मैं सीए क्लासेस लेता हूं, कॉमर्स क्लासेस लेता हूं, तो मंत्रों की शक्तियां मैं जानता हूं। तो मैं मंत्र को सुनता हूं, क्योंकि ज्यादा बोल नहीं सकता, सुनता हूं और सुन करके उनकी जो शक्तियां उनको महसूस करता हूं। इसलिए मैं हमेशा अपने ऑफिस में सब जगह मंत्रों को चला के रखता हूं। अब मंत्र कौन सा करें? ओम सूर्य देवाय नमः कर लीजिए। अगर वो भी बोलना नहीं आता हो तो हे सूर्य भगवान, आप मेरे पिता स्वरूप हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे जीवन में स्वाभिमान अच्छा कीजिए, बढ़ाइए, मेरे पीछे अगर कोई राजनीति होती है उस राजनीति को खत्म कीजिए, मेरे शरीर के अंदर एक ऐसा आभा मंडल लेकर के आइए जो मेरे सुरक्षा चक्र का काम करें और जो भी मेरी नेगेटिव जो किरणें आ रही हैं उन किरणों को खत्म करें। तो इन पूरी सारी बातों में मैंने अपने पिता की व्याख्या क्यों करी है? क्योंकि पुराने जमाने के जितने भी लोग थे वो पढ़ने में बहुत विश्वास रखते थे, मनुस्मृति, अग्निस्मृति, बहुत सारी चीजें पढ़ते थे। इतनी सारी चीजें पढ़ करके जब उन्होंने ज्ञान लिया, वो आज तक मैं देखता हूं कि कितना गजब का उनके अंदर ज्ञान था। तो पूरा अगर कंक्लूजन अपन निकालें तो सुबह उठने के बाद पूर्व दिशा में मुख करके भगवान सूर्य को आमंत्रित करके दोनों हाथों में लोटा रख करके अंगूठों को सटाए बिगर जल दीजिए। 3 बार जल दीजिए। अगर लेट उठ करके चढ़ा रहे हैं तो चौथी बार जल दीजिए, माफी मांग लीजिए, किसी ऊंचे स्थान से जल दीजिए या किसी परात में दे दीजिए, किसी गमले में दे दीजिए। अगर परात का पानी फेंकने जा रहे हैं तो उस पानी को छू करके पहले नाक से सूंघ लीजिए, वो पानी आप फिर कहीं भी फेंक दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे पेड़ों में चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। मंत्र कर लीजिए, मंत्र नहीं करना आता तो आप सूर्य भगवान को पिता की तरह याद कर लीजिए। आप ये करके देखेंगे ना, आप एक बार करके देखिए, आपकी कुंडली को मत देखिए कि कुंडली में आपके सूर्य कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं या डजंट मैटर यार। आप अपने पिता को याद कर रहे हैं। हमारे घर में पिता हमारे रक्षक होते हैं और हमारे इस पूरी सृष्टि के रक्षक हैं सूर्य। सूर्य को ग्रहों की संज्ञा दी गई है, जबकि वो तारा है, चंद्रमा तारा है, 5 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए सूर्य को ग्रह मानते हैं। तो सूर्य की पॉजिटिव इंसाइट्स को लेने के लिए आपको सूर्य भगवान को सुबह सुबह जल देना चाहिए। और जब जल दे करके आए तो आपके पिता को प्रणाम जरूर करें। आपको डबल बोनंजा ऑफर मिल जाएगा। एक तरह से डबल बोनंजा मतलब डबल आशीर्वाद मिलेगा। एक तो आप सूर्य भगवान को प्रसन्न करके आए हैं, एक अपने आप पिता को प्रसन्न कर रहे हैं, माता को प्रसन्न कर रहे हैं। भाई सृष्टि में 2 ही तो ग्रह साक्षात दिख रहे होते हैं सामने के सामने, सूर्य और चंद्रमा, वो तो घर में ही है। आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, पिताजी का अपमान कर रहे हैं, कोई काम का नहीं है। आप चंद्रमा के पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, माता का अपमान कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं उस चीज का। अगर आप सूर्य भगवान को प्रॉपर तरीके से अर्घ देते हैं बिना किसी टेंशन के, तो आपके जीवन में एक ऐसा आभा मंडल बन जाएगा जो आपको हर प्रकार के कष्टों से दूर रखेगा। ये पक्की बात है। इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि एक वीडियो जरूर बनाऊं इस बारे में, कि सब लोग बोलते हैं कि सूर्य अच्छा है बुरा है, जल मत दो। आप बिना बात के टेंशन मत कीजिए, आप सूर्य भगवान को जल
जरूर दीजिए, अर्घ जरूर दीजिए। और अर्घ देते वक्त अगर आपको आता है तो गायत्री मंत्र का जाप जरूर कीजिए, और भी अच्छे परिणाम निकलेंगे। नमस्कार।